गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 1 फिर से पढ़ाना चाहते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और वो सब्सटेंस जो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स को एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एवरी एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स वो इक्वल होने चाहिए। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे एलिमेंट के एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स के इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए आपको साइड में नंबर लिखना होता है। आप नीचे नहीं लिख सकते, किसी भी एलिमेंट के नीचे नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला में होता है, वही नंबर वहाँ पर लिखा जाता है। मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। इस पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसमें स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, गैस इवॉल्व होता है। तो एक जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का बिफोर और आफ्टर रिएक्शन सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो H2O2 एरो H2O है, तो आप H2 लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम है। तो इसलिए अगर हम H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, लेकिन अब हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के पहले 2 लिखेंगे जिससे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और इस प्रकार इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। तब आपको हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर C+O2 CO2 2H2 + O2 gives out 2H2O, या CaO + H2O gives out CaOH whole twice। अब आपको जानना है एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे CH4 + O2 gives out CO2 + H2O + heat। C6H12O6 + 6O2 gives out 6CO2 + 6H2O + energy। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से सिंपल सब्सटेंस फॉर्म करता है,
उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब फेरिक सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट भी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है, यानी 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स आउट 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं? जब डिकम्पोजिशन हीटिंग के द्वारा होता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे 2KClO3 एरो हीटिंग 2KCl प्लस 3O2, 2FeOH होल 3 एरो के ऊपर हीटिंग Fe2O3 प्लस 3H2O। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होता है, तो उस डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे 2H2O यानी वाटर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। नमक के घोल में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में तथा सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ये दोनों कंपाउंड जो हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। अब आपको जानना है एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। ऐसा रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो अभी अभी आपने पढ़ा था, 2 सिल्वर मतलब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है और सिल्वर ब्रोमीन में टूट जाता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको जानना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। तो इसमें जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर यही Cu प्लस FeSO4 होता तो ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस दो कंपाउंड के बीच में होता है उससे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे
Cu plus O2 gives out CuO या Cu plus H2 gives out Cu plus H2O। अब रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट Cu प्लस H2O, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे Cu प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जा रहा है। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लेता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड है क्योंकि उसने ऑक्सीजन दिया, और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया। अब कोरोजियन, जब एक मेटल रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ, एसिड के साथ, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसको हम कोरोजियन कहते हैं। अब सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग हो जाती है वो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन के कारण होता है। आयरन ब्राउन कलर का उस पर आयरन आर्टिकल पर लेयर फॉर्म हो जाता है जब इसको मॉइस्चर में हम छोड़ देते हैं, और ये आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण होता है। कॉपर के जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कॉपर से बना हुआ आर्टिकल, कॉपर का जग हो, तो उस पर ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि कॉपर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिसकी लेयर उस पर बन जाती है। तो अगर आप कोरोजियन को रोकना चाहते हैं तो गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग एक्सेट्रा ये सब करेंगे। अब रेंसिडिटी क्या होती है? फैट का ऑक्सीडेशन जब एयर में एक्सपोज्ड हो तो इसको रेंसिडिटी कहते हैं। मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। और इसके कारण इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है और ड्यू टू विच उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप रेंसिडिटी को रोक सकते हैं? आप फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे या उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे नाइट्रोजन, या फूड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे लो टेम्परेचर पे, या नाइट्रोजन जैसे गैस उसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रकार आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है।